जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। आज सुबह खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए पैगाम ज़बूर की किताब और उसका 37 बाब। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबादार और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वही तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बास आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावन की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रासबाज के खिलाफ बशिंदे बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दे और रास्तरों को कत्ल कर दे। उनकी तलवारें उन्हीं के दिल को छेदेंगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानित होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेक्स और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मंसूबों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जमीन से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है
وہ اپنی روشوں میں پھنسے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ جب شریر کاٹ ڈالا جائے گے تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاک ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔